दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व बीएसएफ सैनिकों ने अपनी पेंशन की मांगों को लेकर के किया धरना प्रदर्शन। इनका कहना था कि हमारी पेंशनें रोक दी गई है और सरकार इसे चालू करवाए। इसको लेकर के तमाम राज्यों से आए पूर्व बीएसएफ सैनिकों ने अपनी पेंशन की मांगों को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। और आप देख सकते हैं, एक बार जो फिर मैं बता दूं आपको, सैनिक जो है, पूर्व सैनिक जो है, जंग की मैदान से होकर के आज दिल्ली के जंतर में पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं तमाम टी शर्ट डाल के आए हुए पूर्व सैनिक है। ये तमाम वो सैनिक है जिन्होंने अपने देश को कई जंगें लड़ी हैं, कई जंग देखी इन लोगों ने। आप देखते हैं विक्टिम ऑफ BSF रूल 19, हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैव ए मर्सी ऑन द हु साइंस सर्व द नेशन फॉर योर यूथ। क्या मामला है, इन्हीं की जुबानी जानेंगे, क्योंकि ये वही सैनिक है जो देश की रक्षा के लिए, जब आप अपने घरों में शांतिपूर्वक सोते हैं तो ये देश की बॉर्डर में तैनात होकर हमारे देश की रक्षा करने के लिए यही वो लोग हैं तमाम। और आज ये जंतर मंतर पर पहुंचे, अपने हक की लड़ाई के लिए पहुंचे हुए। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या। सर, क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह नाम है। क्या मामला है? मामला हमारे को पेंशन बेनिफिट भेजा है, गवर्नमेंट ने भेजा है पेंशन, बाकायदा पेंशन भी दिया। किसी को 11 साल पेंशन दे दिया, किसी को 5 साल दे दिया, उसके बाद में बंद किया। किसी की चालू नहीं की, गवर्नमेंट की गलती है। फिर बाद में बुलाते हैं तो बोलते हैं ये पैसा जमा कराओ, PF जमा कराओ। ये कहाँ से पैसे लाएंगे 11 साल बाद में? कहाँ, हम तो अनफिट हो गए 11 साल बाद में। ये है हमारा मांग। हाँ, तो हम तो यही बोलना चाहते हैं कि भाई हमारे को हक दो, हमारे हक देना चाहिए ना गवर्नमेंट को। ये हमारे साथ अन्याय कर रही है, कहने का मतलब ये है। सुप्रीम कोर्ट भी अन्याय कर रही है हमारे साथ, बिल्कुल। सबका विकास तो हो रहा है, मगर हमारा यही कहना है कि 96, 97 के 2 साल के जो 688 MHA ने मान के और एक लेटर जारी किया कि भाई इतने लोग ये हैं, तो उनके मैटर को रिकंसिडर करके और संज्ञान में दिया जाए। मीडिया के माध्यम से मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि इन 688 लोगों को, इन विक्टिम्स को न्याय दिलवाया जाए। हम सब फ्रंट लाइन पे 11 साल, 12 साल, 13 अप टू 19 साल तक के भी लोग यहाँ हैं। तो इन लोगों को केवल एक मिस इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट की हुई है, उसका खामियाजा ये लोग सभी भर रहे हैं। और इस वजह से आज सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हमें जंतर मंतर पे आके करना पड़ रहा है। और ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, MP, UP, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, सब जगह से लोग यहाँ आए हैं। अब हमारे पास आने के लिए किराया नहीं है जेब में, वो भी हम किसी से इधर उधर से लेके आए हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों की जो आपसे भूल हुई है उसको सुधारा जाए, और ये केवल मिनिमम पेंशन में आए थे, वो इनके मिनिमम पेंशन रिलीज की जाए। नहीं, इसमें क्या कि कुछ अधिकारियों की कमी की वजह से हुआ है, क्योंकि अधिकारियों के पास में जब मैसेज गया तो हमें पेंशन भेज दिया। रोल कॉल में सुनाया गया कि 10 साल में जिसके घर में समस्या है वो जा सकता है। जिनके समस्या थी वही आदमी आए हैं, न कि ज्यादा आदमी आए। और अधिकारियों ने उसको क्या किया कि बैन कर दिया। उसी को बैन करने के बाद में जब रिकॉल करना चाहिए था तो सबको करना चाहिए था, नहीं कि 5 को पेंशन दे दिया, 10 को पेंशन नहीं दिया। अगर सबको बराबर समान हक मिलना चाहिए सैनिक को, तो समान हक मिलता तो हमें भी पेंशन मिलनी चाहिए थी। जो भी मिनिमम पेंशन पे हम आए थे वो पेंशन हमें मिलनी चाहिए। हमेशा हम भुगत रहे हैं, 26 साल से भुगत रहे हैं। आज से थोड़ी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी कहते हैं ये कर देंगे, कभी करें ये दे देंगे, कभी करें देंगे। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। ध्यान नहीं दे रही सरकार, तो सोई हुई है। लोगों का दे रही है, लोगों को औरों को पैसे बांट रही है, तो फालतू के खर्चे कर रही है। किसी को अन्न बांट रही है, किसी को कुछ बांट रही है, किसी का कोई और पैसे खर्च कर रही है। अच्छा है, सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में लोग वोट के लिए नाना प्रकार की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। हम रेवड़ी नहीं खाना चाहते, ये हमारा हक और हकूक है, इसकी लड़ाई है। और आज हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि भाई 700 परिवार है और 700 के साथ क्या मान के चलो अब कितने वोट होंगे? एक नहीं, पूरे देश में है 700 परिवार, वो 7,000 परिवारों का काम करते हैं। तो मैं मोदी सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि भाई तुरंत ही संज्ञान में लिया जाए और इन जवानों की जो समस्या उसको हल किया जाए और उनका पेंशन दिया जाए। धन्यवाद।
आप अपना नाम कहाँ से आए हो? सर मैं 62 बटालियन से हूँ और हरियाणा से हूँ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट मेरा है। मैं 97 में पेंशन आया, अक्टूबर 97 में। तो पेंशन जो लिखित बराबर विद पेंशनरी बेनिफिट के साथ भेजा गया, बाकी लिखित में सब कुछ है हमारे पास, लेकिन पेंशन नहीं दिया गया। 3 साल के बाद लेटर दे, हाँ लिखित में है बिल्कुल, हाँ मिलेगी विद पेंशनरी बेनिफिट के साथ भेजा जाता है। कि तमाम जो सैनिक हैं दिखा रहे हैं, इनको लिखित आश्वासन मिला हुआ है, उसके बावजूद भी सरकार जो है इनकी पेंशन नहीं दे रही है। देखिए पूरे दस्तावेज के साथ आए हुए हैं, ये देख सकते हैं, कह रहे हैं कि पेंशन मिला है। आप देख रहे हैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट है इनकी, और पूरे दस्तावेज पेंशन वितरण पूरी तरीके से सी पेंशन पर्टिकुलर साफ तौर पर लिखा हुआ आ रहा है। हाँ सर, मैं आपको कुछ को 5 साल मिला हुआ है सर, किसी को कुछ भी नहीं मिला है। फिर पेंशन 2.5 साल के बाद बोल रहे हैं वापस आओ। किस रूल के तहत वापस आए सर हम? जीपीएफ वापस करो, इतना पैसा 3-4 लाख रुपए वापस करो, मेडिकल फिट, वही हम सोच रहे हैं किस बात की वापसी है। जब आदेश हुआ हम लोगों की 5 साल पेंशन ली, हमने बंद कर दिया, फिर हमने केस डाला तो वापिस भेज दिया। वापिस भेजा तो डिपार्टमेंट ने लिखे भेजा जीपीएफ पीपीएफ एनी अदर फंड इज रिफंड। मेरे मूवमेंट ऑर्डर में जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें लिखा हुआ है। जब उस चीज़ की हम गणना करते हैं तो 6 लाख रुपये थे। 6 लाख रुपये हमारे पास होते तो हम तो अपना बिजनेस करते हैं, तो इसीलिए दोबारा ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। और ये बीएसएफ की जी एक रिटायरमेंट हुई, 4 साल पेंशन ली, उसके बाद में उनने पेंशन बंद कर दी। पेंशन बंद करने के बाद में दोबारा चले गए। दोबारा जाने के बाद में इन्हें कहा कि पेंशन जीपीएफ सभी फंड जमा करवाएं। मैं अभी और भी सैनिक सर जिस तरह देख रहा हूँ, आपकी एक टांग देख सकते हैं और एक हाथ। ये सर 96 में इन्होंने पेंशन दिया, उसमें पेंशन लेने के बाद में मैं घर गया। घर जाने के बाद 8 दिन बाद में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। 5 साल मेरे को पेंशन मिली है। 2001 में मेरी पेंशन बंद कर दी इन्होंने। हाँ 2001 में पेंशन बंद कर दी। दोबारा रीज्वाइन के लिए मेरे को बोला। मैं बारामूला कपवाड़ा वहाँ पहाड़ियों के अंदर गया हूँ, और वहाँ मेरे को 1 महीने रखने के बाद मेरे को अपनी चाय पिए, अपनी मेरे को वापस कर दिया। मट्ठी आई है। सभी भाइयों से निवेदन है, अपने आराम से शांति से एक बार हेलो चाय की सेवा ले। मेरे को वहाँ से वापस कर दिया। अब मेरे पास मेरे परिवार को चलाने के लिए कोई चारा नहीं है। मैं मजबूर हूँ यहाँ तक आने के लिए। मैं एक आदमी को साथ लेकर आया हूँ। क्या करें साहब, मजबूरी है। हम तो अब मोदी जी से यही गुहार लगा रहे हैं कि इन सभी की सुनाई करें और सभी को मतलब इनके पेंशन दी जाए। यस, हम ब्लू स्टार ऑपरेशन जो पंजाब में हुआ था उस टाइम से सर्विस कर रहा हूँ। क्या मैं कश्मीर में ड्यूटी किया है और त्रिपुरा में ड्यूटी किया है, आसाम में ड्यूटी किया है। उसका बाद भी पेंशन नहीं दिया। हमारे को पेंशन का साथ भेजा है। देखो ये पूरा कागज हमने नहीं बनाया है, ये पेंशन का साथ भेजा है, फिर भी हमारे को पेंशन नहीं दिया है। जो प्रॉब्लम था उसको पेंशन भेजा है। हम किसी को कोई भगौड़ा नहीं हुआ। हम क्या नाम है, कोई अनडिसिप्लिन काम नहीं किया। हम सिर्फ जो रूल का हिसाब से ठीक। मैंने 71 का वार लड़ा है, 10.5 साल नौकरी की है और वार लड़ने वाले को पेंशन नहीं दी है। मैं 79 के अंदर पेंशन आया था रूल के तहत, 19 नंबर रूल के, और आज तक मुझे 45 साल में पेंशन नहीं दे रहे हैं। जब देश की सेवा के लिए क्या उम्र चाहिए? वो कह रहे हैं तुम छोटी उम्र के अंदर भर्ती हो गए, शैम एक्टिव ड्यूटी, शैम कैडर। मैंने वही ड्यूटी की जो 18 साल वाले की है। तुम 16 साल के अंदर भर्ती हो गए, तुम्हारी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं है और मेरे को पेंशन नहीं दे रहे। ये बात मेरी बात ऊपर तक सरकार को पहुंचाई जाए।
देख सकते हैं बंद देख सकते तमाम जो ये सैनिक है अपनी बातों को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं और मांगे अपनी रख रहे हैं। कई जंगें इन्होंने देखी, कई मर्तबा इन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी। देश सुरक्षित रहे, देश के नागरिक सुरक्षित रहे, इसको लेकर के तमाम जो ये सैनिक हैं अपनी बात उठाते हुए और देख सकते